Like and subscribe my channel for more interesting videos and please comment how do you like the video. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज सैचुरेशन टेम्परेचर एंड व्हाट इज सैचुरेशन प्रेशर। दोस्तों, ये इंटरव्यू का मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है और सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा और विथ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा ताकि आपको हमेशा ज़िंदगी भर ना भूलें आप। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वही पुरानी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपराइजेशन बॉइलिंग स्टार्ट टू अकर फॉर अ गिवन प्रेशर। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा टेम्परेचर जब बॉइलिंग स्टार्ट होता है लेकिन एट अ गिवन प्रेशर, मतलब कि दोस्तों जो प्रेशर आपको दिया जा रहा है, जो प्रेशर पे वो लिक्विड है, उस प्रेशर पे उसका वेपराइजेशन, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, वो होता है आपका सैचुरेशन टेम्परेचर। और जो प्रेशर पे आपका बॉइलिंग स्टार्ट होता है वो होता है आपका सैचुरेशन प्रेशर। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है और सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है। अब एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। मान लो दोस्तों, आप 3 बकेट में आपने पानी रखा गर्म करने के लिए। दोस्तों, ये मान लो, ये जो फर्स्ट वन है वो आपका स्पेस में हम गर्म कर रहे हैं, जहाँ पे जो प्रेशर है वो कम है। ठीक है, स्पेस समझ में आएगा आपको कि वहाँ पे प्रेशर आपका कम रहता है। ये जो है ये हमारे घर में कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हमारे घर में कर रहे हैं 0.1 MPa जिसका प्रेशर है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये हम होम में कर रहे हैं, घर में। और ये जो दोस्तों ये हम कर रहे हैं कुकर में। ठीक है, क्योंकि कुकर में जो होता है वो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई। तो अब दोस्तों देखते हैं, जब आप स्पेस में जो पानी गर्म कर रहे हो वहाँ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि वहाँ प्रेशर कम हो गया, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। और दोस्तों, हमारे जो घर में जो पानी जो गर्म हो रहा है उसका तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये सैचुरेशन टेम्परेचर है। और वही कुकर में क्या हो रहा है दोस्तों, 159 डिग्री सेल्सियस आपका बॉइलिंग पॉइंट है। क्योंकि वहाँ प्रेशर आपका बढ़ गया, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो गया। तो अब दोस्तों, यही पूरा चीज़ हम यूज़ करेंगे रेफ्रिजरेशन को समझने के लिए। अब आपको याद रखना है सिर्फ कि जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, और सेम हीट पे हम जितना हीट दे रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे घर में दाल जो बनती है वो बनती है कुकर में। ठीक है, तो कुकर में क्यों बनती है दोस्तों, कि सेम हीट पे हम उसे अच्छे से पका सके। और क्योंकि वो उसको ज़रूरत होती है, उसको गलाना होता है ना, तो उसके लिए हमें प्रेशर हाई चाहिए। और अब प्रेशर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा, तो वेपर में ज़्यादा टाइम लगेगा कन्वर्ट होने के लिए और हमारा जो दाल है वो प्रॉपर तरीके से पक जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, हम अगर आसपास की चीज़ें भी देख लेना कि कैसे हमारी आसपास की चीज़ें वर्क कर रही है, तो हमें हीट ट्रांसफ़र या रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अब यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे, अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर कम कहाँ हो रहा है, ये कम हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक्सपांशन वॉल्व क्या करता है, आपके प्रेशर को कम करता है। और इसका फंक्शन दोस्तों क्या था कि ये रेगुलेट करता है रेफ्रिजरेंट को। तो दोस्तों, जैसे ही इसने प्रेशर को ड्रॉप किया, क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कि यहाँ पे लिक्विड टू वेपर में जब कन्वर्ट होगा, कौन से हीट से कन्वर्ट हो रहा है ये दोस्तों हमारे जो रूम की जो टेम्परेचर होगा उसी को ये एब्जॉर्ब करेगा और हमारे रूम को कूल करेगा। तो दोस्तों, जैसे ही हमारे रूम की हीट को एब्जॉर्ब किया, ये क्या हो गया, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो आ गया और लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो गया। इतना समझ में आ गया दोस्तों कि ये कैसे ये वर्क कर रहा है। अब वही दूसरा केस आगे आ जाता है यहाँ पे कंडेंसर में। कंडेंसर में दोस्तों क्या होता है कि वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट होता है। दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर पे दोस्तों कोई भी चीज़ क्या होती है, वेपर में कन्वर्ट होती है। लेकिन ये वेपर टू लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इतना बढ़ा दिया गया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया। तो जैसे ही हम यहाँ से हीट निकाले फैन के थ्रू या वाटर कूलर, तो वाटर के थ्रू हम जैसे ही यहाँ से हीट निकालें तो ये फ़ौरन चेंज हो गया वेपर टू लिक्विड में। अब इतना समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा दिया मैंने, विथ एग्जांपल आपको बताया जैसे जैसे आपका प्रेशर ड्रॉप होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी ड्रॉप हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका प्रेशर हाई होगा वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका हाई हो जाएगा।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका दो जगह फेज चेंज होता है, एक होता है इवेपोरेटर में, एक होता है कंडेंसर में। इवेपोरेटर में दोस्तों लिक्विड टू वेपर में चेंज होता है और आपका जो कंडेंसर है उसमें वेपर टू लिक्विड में चेंज होता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।